हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वाली वीडियो में हम लोग ने देखा था, हमने ऑब्जेक्ट्स को भी देख लिया अभी तक, और हमने डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऐसी काफी चीजें देखी हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में हम एरेज देखेंगे। तो चलिए VS कोड को ओपन करते हैं, और मैंने W3 स्कूल्स को पहले ही ओपन कर लिया है। तो आज हम W3 स्कूल्स के हिसाब से एरेज को देखेंगे, ठीक है गाइज? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे नीचे यहाँ पे लर्न जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे पास JS एरेज आएगा, तो वहां पे हम लोग जाएंगे, ठीक है गाइज? तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। आज हम एरेज तो देखेंगे ही, आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि एरेज को डिफाइन कैसे करते हैं, और हम देखेंगे कि हम नंबर को स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग को नंबर में कैसे डिफाइन कन्वर्ट करें। कन्वर्शन और कोएफिशिएंट देखेंगे बेसिकली हम आज। तो चलिए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एरेज। तो एरेज अगर हम चाहिए, सबसे पहले तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का हमारा खोल लेते हैं ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं जिस फाइल में पूरा का पूरा। तो इससे हम लोग बंद करेंगे। यहाँ पे हम लोग गो लाइव पे क्लिक करेंगे। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद हम सर्वर को स्टार्ट कर लेंगे और चलेंगे कंसोल पे। कंसोल पे हमारे ये सब कुछ हम रिमूव कर देते हैं। अभी ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा अभी। तो अगर आपने इस वाली प्रॉब्लम ऑफ द डे को, अगर आपने अभी तक कमेंट डाउन नहीं किया है तो अभी जाओ और कमेंट करो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी जावास्क्रिप्ट की स्किल्स और आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हो चीज़ों को, वो कहाँ पे जा चुके हैं आप, मतलब कहाँ कितना सीख चुके हो आप जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स से। इसी से पता चलेगा आपको। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले एरेज। तो सबसे पहले तो एक लाइन बना लेते हैं नीचे, या तो यहाँ पे आएंगे 128 तक, यहाँ पे लिखेंगे एरेज। एरेज तो एरेज इन जावास्क्रिप्ट जल्दी से लिखूंगा। उसके बाद एक कंसोल डॉट लॉग करूंगा। दिस इज एरेज इन JS। तो हमारा कंसोल पे अब ये आ रहा है, ठीक है गाइस? तो हम कंसोल ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये वाली हमारी फाइल का कोड मैं किसी भी कोड में भी नहीं आपको दे रहा। ये फाइल का कोड जब हम कोर्स को कंप्लीट कर देंगे तो मैं सारी ये वाली पूरी फाइल का कोड आपको एक पोस्ट में शेयर कर दूंगा। तो उसके साथ ये वाला कोड भी मिल जाएगा आपको, ठीक है गाइस? यहाँ तो इतना सा कोड तो आप खुद भी लिख सकते हो VS कोड को डाउनलोड करने के बाद, ठीक है गाइस? तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मैंने कर दिया है। अभी स्टार्ट करते हैं एरेज को। तो एरेज हमारे पास ARR1 इज इक्वल टू एरे। पहले तो हम कहते हैं एरे डिफाइन करने के वेज जो होते हैं उन्हें देखते हैं हम लोग। ये हमारा फर्स्ट वे है, सिंपल, ठीक है गाइस? यहाँ पे है एरेज। यहाँ पे ARR1 के अंदर हम सिंपली ऐसा ब्रैकेट ऐड करके यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते, 32, 34, 23। और ये हमारा एरे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जिससे अगर हम डेटा टाइप, मतलब हम टाइप ऑफ ऑपरेटर से अगर हम इसे चेक करते हैं, मतलब टाइप ऑफ फंक्शन भी कह सकते हो आप इसे। तो ये एक डेटा टाइप जो हमारे पास आता है, वो पता है कौन सा होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। तो वैसे हम इसे एरे कहते हैं, ऐसे करके डिफाइन होते हैं। इसके अंदर ये कह रहे हैं, इसके अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट और भी आ सकता है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा था, ऐसे ऑब्जेक्ट बन जाता है। नेम हमारे पास आ जाता है, लाइक हम नेम लिख सकते हैं गौतम, नेम गौतम, लाइक उसके बाद कॉमा, मान लो क्लास 8th स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, इजी रहेगा हमारे लिए। 8th लिख दिया मैंने। इसके बाद मान लो रोल नंबर, रोल नंबर सिंपली ऐसे करके लिख देता हूँ। रोल नंबर हमारे पास मान लो मेरा है 6। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो अगर हमें मान लो इसका लेंथ पता करना है कि इसमें कितने सारे एलिमेंट्स है, अगर मैं अभी आपको कंसोल दिखाऊं तो ये आ रहा है, ठीक है गाइस? अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ARR1 को करूं तो क्या आता है देखते हैं।
ARR1, इसे मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया है। पहले मैं वेरिएबल तो बना दूं इसका, मैंने सिंपली यहाँ पे वैर लिखना भूल गया, तो यहाँ पे मैं वैर लिख के स्पेस देता हूँ। तो अभी हमारे ये वेरिएबल बन चुका है और हमारे पास ये चीज आ चुकी है। इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट 32, फिर 34, 23, 23, 2, 34, दिस, यहाँ पे काफी कुछ है। ठीक है गाइस, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फिर नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी आप कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। नंबर, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, मतलब अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड तो खैर कैसे ऐड करोगे, अनडिफाइंड तो नहीं होगा। नल हो गया आपके पास आ गया, और ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे कोई भी आप डेटा टाइप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, एरे की इंडेक्सिंग के बारे में जानते हैं, तो जैसे कि हम गिनते हैं, ये हमारा कौन सा मतलब हो गया, ये हो गया हमारा जीरोथ, जो इसका है जीरोथ आइटम होगी ये हमारी 0, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। यहाँ पे ARR1 पूरा हमारे पास कंसोल डॉट लॉग आ रहा है यहाँ पे। ठीक है गाइस, अगर आप कंसोल चेक करो तो कंसोल में हमारे पास पूरा ARR1 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ ARR1 की कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी एरे में से लेनी हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट्स बनाने हैं। जो ब्रैकेट्स आप एरे को बनाते समय यूज करते हो, वही वाले ब्रैकेट्स यूज करने हैं आपको। तो इन्हें यूज करके आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नंबर लिख सकते हो, आप गिन सकते हो। यहाँ पे 0th एलिमेंट पे मान लो मुझे ये चाहिए, दिस चाहिए मुझे यहाँ पे सिर्फ, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स पता करना हो 0, यहाँ पे 32 है, 1 पे 34 है ना। दो मिनट गाइस, 1 पे 34 है, 2 पे 23 है, 3 पे 23 है, 4 पे 234 है, और 5 पे दिस है। अगर मैं 5 लिखूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास दिस प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि मतलब जो इसकी इंडेक्स होती है वो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है। और अगर हम पूरा मतलब पूरा चाहते हैं हम, अगर कि कहाँ तक इसकी इंडेक्स मतलब कहाँ तक यहाँ पे ये एंड हो जाता है, तो ARR.length नाम का एक फंक्शन होता है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो ARR1.length, सॉरी ARR नहीं, ARR1.length। अब चलेगा आई थिंक। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रिंट हो रहा है, वो मैंने लेंथ के स्पेलिंग गलत डाल दिए, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। हाँ, तो अब चल रहा है। यहाँ पे मैंने गलती से कंसोल ही बंद कर दिया। प्रिंट ARR.length, इसे रिमूव करूंगा। यहाँ पे लेट्स सी अब क्या आ रहा है हमारे पास। कंसोल पे जाके इंस्पेक्ट करूंगा, यहाँ पे आऊंगा कंसोल पे, और 7 आ गया हमारे पास। ये 7 कैसे आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद दिस 6, ये 7, ये ऑब्जेक्ट है 7वें नंबर पे। इसके बाद आप एक और भी कुछ भी ऐड कर सकते हो, अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहो। और एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल एरेज भी आ सकते हैं। अगर आप var ARR2 लिखो, अगर इज इक्वल्स टू न्यू एरे और ARR न्यू एरे बन गया हमारे पास। ARR2 डॉट, यहाँ पे हमारे पास ये सारे एरे के फंक्शंस हैं। ठीक है गाइज, इनमें से आप सभी को ट्राई कर सकते हो। अगर हम सभी को एक एक करके ट्राई करें, तो लेट्स स्टार्ट ट्राइंग एवरी फंक्शन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ARR1 डॉट, लगाया। ये अगर आप किसी भी चीज के फंक्शंस अगर आपको चाहिए, तो आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हो। ARR डॉट कॉन्कैट जोड़ना होता है, डॉट कॉन्कैट। अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या क्या ये कंटेन कर सकता है, स्ट्रिंग नंबर, नेम, स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग रोल नंबर, स्ट्रिंग यहाँ पे है। तो कॉन्कैट में हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, मेन, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। तो इसके बाद अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं,
ARR1 को, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे दिस, उसके बाद मेन भी ऐड हो चुका है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है गाइज। 7 हमारे पास एरे डॉट लेंथ ऐड हो रही है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्कैट हो चुका है हमारे पास मेन। मैं यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर दूं तो हमारे पास ये आ रहा है जो कि 7 एलिमेंट्स है। अगर मैं इसे अनकमेंट कर दूं तो यहाँ पे ये 8 एलिमेंट्स के साथ आ रहा है। यहाँ पे 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद हमारे पास एक और, अगर आपको कोई फंक्शन चाहिए तो आप लिख सकते हो सिंपली कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग लिखने की आपको मेनली जरूरत भी नहीं है, सिंपली ARR1 डॉट लिखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारे आ जाएंगे। तो ARR1 डॉट फाइंड अगर मैं लिखूं नेम, अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूं, नेम लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके सेमीकोलन लगा दूं, इज नॉट अ फंक्शन ARR1 डॉट फाइंड, यहाँ पे ऐसे करके आप मतलब आप खुद से भी इन्हें ट्राई कर सकते हो खुद से, और पता कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन क्या काम आता है। तो यहाँ पे है फॉर ईच इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे कीज, लास्ट इंडेक्स ऑफ, स्प्लाइस। आप एक एक करके सभी को सीख सकते हो और पता कर सकते हो कि कौन सा क्या काम आता है फंक्शन। तो रिड्यूस राइट, फाइंड इंडेक्स ऑफ ज्वाइन, ARR1 डॉट ज्वाइन, ऐसा करूंगा। ये काफी सारे फंक्शंस है, तो एक वीडियो इस पे मतलब डेडिकेटेड बना दूंगा एरे के फंक्शंस के ऊपर, ठीक है गाइस। तो आज की इस वाली वीडियो में तो हमने यही देखना था कि एरे को डिफाइन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, कन्वर्जन एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो लेट्स, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिंपली ये ऐसे करके बैक करना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कन्वर्जन, कंट्रोल स्लैश, यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे कन्वर्शन इन जावास्क्रिप्ट आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेर हमारे पास मान लो एक num1 है, num1 इज इक्वल्स टू 45, लेट्स से। और हमें क्या करना है, इसे हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, सिंपली कंसोल डॉट लॉग। अगर आपको स्टार्टिंग से आपने मेरी ये वाली प्लेलिस्ट देख रहे हो अगर आप, तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि जो इंटीजर्स होते हैं या फिर जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, इसमें आता है ब्लू कलर में कंसोल में। तो ये भी एक नंबर ही है, तो ये भी ब्लू कलर में आ रहा होगा अगर आपको ध्यान से देख रहे हो अगर आप तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग num1, यहाँ पे ब्लू कलर में ये प्रिंट हुआ। अगर मैं करूँ क्या कि where num2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन होता है, string स्ट्रिंग num1, स्ट्रिंग ऑफ num1। तो यहाँ पे अगर मैं अभी कंसोल डॉट लॉग करूँ num2 को, सॉरी str1 लिखता हूँ, num2 लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से, कंट्रोल डी str1। तो दोनों जगह एक टाइप से मैंने चेंज कर दिया कंट्रोल डी दबा के, नहीं तो मामूली टाइम पे बहुत मेरे को प्रॉब्लम आ जाती। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा था ये, अगर आप ध्यान से देखो इसे, मैं अभी जूम करने की ट्राई करता हूँ अगर होता, हाँ हो रहा। ये देखिए गाइज, यहाँ पे ये वाला कलर ब्लू है बट ये वाला ब्लैक है, क्योंकि ये वाला जो है स्ट्रिंग, अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर लगा के दिखाता हूँ आपको, तो आपको पता चलेगा, ऐसे पता मुश्किल सी चले। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं दिखाऊं आपको, कंसोल डॉट लॉग, हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ, किसकी टाइप चाहिए हमें, str1 की, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग आएगी, और एक चाहिए कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, सॉरी स्पेस डाल देता हूँ,
हमारे पास num1, ठीक है गाइस। इन दोनों की हमें टाइप चाहिए, जो कि हमारे पास इसकी num1 की नंबर आएगी और str1 की स्ट्रिंग आ गई। ये देखो गाइस, बट जो है दोनों सेम ही है, मतलब वो भी 45 है और वो भी 45 है, तो दोनों ही 45 है, बट नंबर को उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मैंने स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया था। तो यहाँ पे आ गया कन्वर्जन। हमने किसका कन्वर्जन किया? हमने num1 का कन्वर्जन किया, जो कि नंबर था, लेटर ऑन हमने कन्वर्ट करके उसे स्ट्रिंग में बदल दिया। तो यहाँ पे इसे कहते हैं कन्वर्जन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है गाइस। तो अगर हमने मतलब अभी हमने स्ट्रिंग को तो सीख लिया, अगर हमने अभी कन्वर्ट करना है मतलब स्ट्रिंग में, तो हमने कन्वर्ट करना सीख लिया। अगर हमने नंबर्स इन कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग्स। एक और फंक्शन होता है वैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का, मैं बताना भूल गया, वो भी आपको भी बता देता हूँ। जैसे हमने ये ऐड किया था, ऐसे ही हम एक और बना सकते हैं str2, where str2 is equals to num1 डॉट, अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊं where number 1 is equals to हमारे पास i32 34, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा एक नंबर दे दिया। ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं, टाइप ऑफ मैंने नंबर 1 की मुझे टाइप चाहिए, तो यहाँ पे टाइप ऑफ नंबर 1 प्रिंट हो रही होगी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वेर string 1 इज इक्वल्स टू नंबर 1 डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है गाइस। ये हमारा एक और फंक्शन है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे भी ये सेम ही काम करता है, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे। तो यहाँ पे हम लोग इसे भी कंसोल लॉग कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर आ गया है, और नंबर इस पे इसलिए आया, यहाँ पे नंबर 2 टाइम्स क्यू प्रिंट हुआ है। मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर था। तो मैं ऊपर के कोड को फिलहाल के लिए एक मल्टी लाइन कमेंट में डाल देता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैं एक सिंपली मल्टी लाइन कमेंट ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बाद में लेटर ऑन मुझे आपको कोड देना होता है। तो ये वाला हमें सीधा क्लियर हो रहा है कि ये हमारा एरेज वाला है और नीचे नंबर आ रहा है इस वाली लाइन की वजह से, कंसोल डॉट लॉग की वजह से। अब अगर मैं स्ट्रिंग 1 की टाइप प्रिंट करूं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ स्ट्रिंग 1, तो आपको क्या होगा, पता लगेगा कि ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग 1 को भी प्रिंट कर ही देता हूँ। स्ट्रिंग 1 को भी प्रिंट कर दिया मैंने आगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने नंबर 1 को भी प्रिंट कर दिया, नंबर 1 को भी प्रिंट कर दिया। और इसलिए आपको अभी डिटेल में समझ आ जाएगा। ये जो था, ये था एक नंबर, तो यहाँ पे नंबर आ गया। ये एक स्ट्रिंग थी, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। ये स्ट्रिंग कैसे पता चलेगा कि कोई चीज नंबर है या स्ट्रिंग है कंसोल में? तो अगर उसका कलर ब्लू हो तो समझ लेना कि वो नंबर है, अगर उसका कलर हमारा ब्लैक हो तो समझ लेना कि वो स्ट्रिंग है, ठीक है गाइस। तो अभी थोड़ा एडवांस चलते हैं आगे। तो आगे हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि नंबर्स को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है गाइस। कन्वर्टिंग टू नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर्स में कन्वर्ट करने के तो 3 तरीके हैं मेनली, तो वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। वे वन जो है वो है हमारे पास ये वाला नंबर फंक्शन, ये वाला फंक्शन। तो अगर मैं क्या करूं, एक पहले हम लोग सिंपली एक वेरिएबल बनाते हैं, वेर हम क्या करेंगे, str स्ट्रिंग वेर माई नेम इज, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके माध्यम से। माई नेम इज, मान लो यहाँ पे मैंने वेर माई नेम इज आगे मैंने फालतू में लिख दिया, माई नेम ही रहने देता हूँ इसे सिर्फ।
हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई, माई नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने 01 01 01 01। अब मुझे देख के बताओ कि ये है क्या। अगर आपका आंसर है नंबर तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर आपका नंबर आंसर है स्ट्रिंग तो आप समझ लो कि आप समझ रहे हो कोर्स को, क्या करवा रहे हो मैं कोर्स में, तो आप उसे समझ रहे हो, इसका मतलब है। क्योंकि ये स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग है, हमें कैसे पता चला कि स्ट्रिंग है? हमारे पास अगर तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स हो तो समझ लेना कि स्ट्रिंग है। अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर बाहर आपको डबल कोट्स मिल गए ना तो समझ लेना कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और अगर आपको बाहर ऐसा कुछ मिल गया, ये जैसे अभी ब्रैकेट्स बने हुए हैं, तो समझ लेना कि वो एरे है सीधा ही। अगर ऐसे ही ब्रैकेट्स होए, अगर ऐसा ब्रैकेट्स होए और आपने एरे कह दिया कि ये एरे है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो where my name is equals to 010101 मैंने ये लिख दिया। तो अगर मुझे अभी इसे नंबर में, पहले तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, पहले माई नेम करूंगा, फिर कॉमा लगा के टाइप ऑफ माई नेम करूंगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ माई नेम भी प्रिंट हो जाएगा और मेरा नाम जो कि मैंने इमेजिनरी बना दिया है वो भी प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग है। और अभी अगर मुझे इसे नंबर में करना है तो हम क्या करेंगे, where my name in number in num is equals to number my name। तो मैंने ये बना दिया। तो आप क्या कर सकते हो, अभी सिंपली कंसोल इसके बाद लॉग कर दो, उसमें अपने माई नेम इज नंबर, माई नेम इन नंबर के साथ साथ टाइप ऑफ माई नेम इन नंबर, ठीक है गाइस। तो हमारे पास अब आ जाएगा कि वो एज उसने स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो नंबर में कन्वर्टेबल थी, उसमें नंबर्स थे सिर्फ। अगर आपको यहाँ पे मतलब डी आ गया ना, अगर मान लो कोई भी लेटर आ गया, अल्फाबेट मैंने कोई भी डाल दिया इसमें जो कि नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो सिंपल ये एक NaN देगा। NaN आपको NaN क्या है, तो यहाँ पे मैं नोट्स के लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ, this will return NaN लिखता हूँ, NaN ऐसे प्रिंट करा ना इसने, N बड़ा है, NaN which means not a number because it includes alphabets। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल। इसका मतलब ये NaN जो है ना, इसकी फुल फॉर्म जो है नॉट अ नंबर है। अगर इससे नंबर क्या ही बनाओगे, इससे आप ही क्या बताओ कि ये नंबर कैसे बनेगा। क्योंकि अगर मान लो ये 1010101 होता, 010101 होता तो मान लो कि ये कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर इसमें डी आ गया, डी को किस में कन्वर्ट करोगे, डी तो डी ही रहेगा ना, वो तो अल्फाबेट है, वो तो डी ही रहेगा ना। तो दैट्स वाई इसे नॉट अ नंबर, इसे मतलब कहा जाता है, क्योंकि वो नंबर नहीं बन सकता, नंबर बन ही नहीं सकता, इसलिए नॉट अ नंबर आता है, ठीक है गाइस। नंबर क्यों नहीं आया, नॉट अ नंबर क्यों आया, क्योंकि वो नंबर बन ही नहीं सकता और क्योंकि वो अल्फाबेट इंक्लूड करता है। तो ऐसी कोई चीज हो जो कि नंबर नहीं बन सकती, तो दैट विल क्लियरली रिटर्न नॉट अ नंबर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अगर हम बूलियन 1 इज इक्वल्स टू ट्रू, तो अगर हम इसे नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको क्या लगेगा कि ये भी नॉट अ नंबर ही रिटर्न करेगा, है ना। बट यू आर रॉन्ग, क्योंकि बूलियन में हमारा जो होता है 0, वो हमें 1 रिटर्न करता, 0 रिटर्न करता है, मतलब जो फॉल्स होता है वो 0 रिटर्न करता है और जो ट्रू होता है वो 1 रिटर्न करता है। अगर मैं टाइप बूलियन 1 यहाँ पे टाइप ऑफ बूलियन 1 को मैं यहाँ पे लिखूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, ट्रू एंड बूलियन, ठीक है गाइस। तो दोनों ने मैंने प्रिंट कर दिया। अभी अगर मैं वैर क्या करूं, सॉरी वैर इन स्ट्रिंग
सॉरी, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, मेरे पास इतने वेरिएबल बनाने का टाइम नहीं है, दैट्स वाई मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग के हिसाब से आपको समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिंपली सीधा यहाँ पे नंबर फंक्शन को अप्लाई कर दूं और उसके अंदर बूलियन 1 को पास कर दूं, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा ये टाइप ऑफ, उसके बाद क्या करूंगा, नंबर इन बूलियन 1, नंबर बूलियन 1, ये कुछ तो रिटर्न करेगी ये लाइन। तो ये देख सकते हो आप, 1 रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न किया 1? क्योंकि ट्रू को हम बूलियन में जब होता है, इस बात को रट लेना कि ट्रू को बूलियन, जब बूलियन नंबर वैल्यू जो हमारी होती है ट्रू होती है, तो उसे हम नंबर में 1 मानते हैं, और जब हमारी बूलियन वैल्यू फॉल्स होती है तो उसे हम नंबर में क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ठीक है गाइज, तो अगर मैं फॉल्स लूँ अभी इसी के हिसाब से कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग बूलियन 2 के बाद टाइप ऑफ बूलियन 2, बूलियन 2 एंड कंसोल डॉट लॉग करूंगा। यहाँ पे क्या, इस वाली लाइन को मैं कॉपी करूंगा, तो यहाँ पे पेस्ट करूंगा, इसके नीचे भी पेस्ट कर दूंगा, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा ये। बूलियन 2 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 सही रहेगा, और यहाँ पे भी 2 लिखूंगा। ठीक है गाइस, क्योंकि अब हम 2 ही देख रहे हैं, 1 तो हमने इस वाली लाइन में ही देख लिया। तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न कर रहा है, 0 फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स 0 रिटर्न करता है, और जो ट्रू होता है वो 1 रिटर्न करता है। एक बात और बांध देना अपने पल्ले कि जो हमारा होता है बूलियन वैल्यू, वो भी हमारा ब्लू कलर में हमारा मतलब कंसोल में शो होता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा इतना सारा हमने आज काम कर लिया, पूरा का पूरा कन्वर्जन देख लिया। अभी एक चीज और है नंबर्स में कन्वर्शन करने के लिए, जो कि है हमारे पास दो चीजें हैं। अगर हमारे पास मान लो कोई नंबर है, उसे हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनाना, मतलब कि उसमें डेसिमल को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। लाइक मेरे पास है where num1 इज इक्वल्स टू 32, चलो तो 32 है मेरे पास। इसे मैंने where fl float1 इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, पार्स फ्लोट नाम का एक फंक्शन होता है, पार्स फ्लोट ये फंक्शन होता है। इसके अंदर जब हम किसी भी नंबर को पास करते हैं तो वो हमारा सिंपली पॉइंट से डेसिमल से ऐड होके हमें मिल जाता है। तो लाइक अभी मैं अगर num1 को कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग num1, कंसोल डॉट लॉग num1, तो हमारे पास ये आएगा। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग float1, तो हमारे पास कुछ और आएगा, जो कि ये देखिए 32, ये भी फ्लोट बन चुका है, बट टाइप ये नंबर ही रहेगा। ठीक है गाइस, बट फ्लोट बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये फ्लोट बन जाएगा। एक डॉट लगाऊंगा यहाँ पे, मैं फंक्शन यहाँ पे हाउ टू ऐड डेसिमल काउंट, डेसिमल नंबर्स इन जावास्क्रिप्ट, सो लेट्स सर्च। तो यहाँ पे सिंपली आपके पास स्टैक ओवरफ्लो है, आप कोई भी आंसर देख सकते हो, बट इसे तभी देखना है जब आप कुछ सीखना, और अगर आप कुछ मतलब भूल गए हो तो, नहीं तो अगर याद है तो आप लिख ही दोगे। रिसर्च करने के लिए हमेशा इंटरनेट आपके पास ही रहता है। ठीक है गाइस, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए ये है। और हमारे पास मान लो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, यार हमारे पास float1 है, float2 है हमारे पास एक, float2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये चीज है कुछ, तो बड़ा सारा नंबर है डेसिमल के पीछे, इतना बड़ा, कुछ ज्यादा बड़ा ले लिया, थोड़ा माइनस कर देते हैं, इतना बड़ा ठीक रहेगा। और हमने अभी क्या करना है, इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो where हमारे पास int1 इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, इसे पास कर दिया, किसमें, इंट में कर दिया पास, इंटीजर में बना दिया इसे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर float2 दे देंगे, सिंपल।
हमारे पास ये आ चुका है कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैंने float1 को ही क्या, हाँ डॉट लॉग इसे int1 को कर दो। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता float2 को, तो यहाँ पे मुझे एक अलग चीज मिलेगी, यहाँ पे अलग चीज मिलेगी। वो आपको देख सकते हो कि जो हमारा ये वाला है int1 वाला है, इसने सिर्फ वो चीज उठाई जो कि डेसिमल के आगे थी, पिछली वाली सारी की सारी रिमूव कर दी जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के पीछे थी। तो ये काम करता है हमारा, कौन करता है ये काम, पार्स इंट फंक्शन। आई होप कि आपको ये वाली मेरी वीडियो को जो मैंने समझाया वो समझ आ गया होगा। ये सोर्स कोड आपको फ्री में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहां पे क्लिक करोगे तो सोर्स कोड की पोस्ट पे आप चले जाओगे, वहां से आप सोर्स कोड कॉपी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, इस वाली वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना वीडियो को। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।